हम तुम्हारे लल्ला के दुश्मन ना हैं, हम तो इसके भविष्य को लेकर परेशान हैं कि इतो कमजोर आदमी भविष्य में क्या करोगे? दवाइयाँ तो समय से खानो पड़त है ना। आखिर तुझे एक दिन अपने पापा और भाई लोगन की तरह बलवान बननो है ना। अपनी माँ की कोख पे लगो दाग मिटानो है ना लल्ला। अब दोनों में से एक चीज तो करनी पड़े भैया, ये डांस या फाइट। रुको, किसी सीधे साधे लड़के को इस तरह से तंग करना अच्छी बात है क्या? मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए इसे, वरना मैं आपकी शिकायत प्रिंसिपल साहब से करूंगी। थैंक यू उर्वशी। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान से तो हर किसी को प्यार करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि उर्वशी को मुझसे प्रेम हो गया है। सही कहा भैया जी, हम का भाई यही लागत है। मैं अपने दिल की बात उर्वशी से कैसे बताऊं? आप लोगन के कॉलेज में वो कौन सा दिन मनाए जाते हैं? वैलेंटाइन डे। बस उसी दिन अपने प्रेम का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दीजिए। आई लव यू उर्वशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं। मैं तो तुम्हें एक प्यारा दोस्त समझती हूँ। ये देख, हमने इसकी हाथ पकड़ ली है। हाथ छोड़। भैया देखो ना, वो लोग बजरंगी को मार रहे हैं। लो संभालो अपने लाडले को, मार खा रहा था कॉलेज में। आज से जाको कॉलेज जानो बंद, बाहर की दुनिया से ताल्लुक खत्म। ना बाहर जाओगो और ना बेइज्जती कराओगो। जा बात तो ठीक कही भीमा, और जी लौंडा करेगो का? जे तो कुकर का गू आए, ना लीपन के काम आए ना पोतन के, किसी काम को ना आए। वैसे भी अब इससे पढ़ाई लिखाई तो होएगी ना है, ऐच खैच के पास हो भी जाओगो तो क्या कर लेगो? ऊपर से लौंडिया बाजी के चक्कर में पड़ गए है। जा से तो अच्छो है कि घर में रहे, और हाँ, घर में रहकर घर के कामकाज करेगो, नौकर और औरतन के काम में हाथ बटाओगो। जाई या की सजा है। लेकिन पहलवान जी। बस, जो कही दी सो कही दी। आय हाय हाय हाय, मेरे प्यारे देवर जी, इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक सो रहे हो? देख नहीं रहे कितना दिन चढ़ाया है? अब जरा निंदिया रानी को त्याग भी दो, उठ जाओ। नहीं भाभी, मुझे सोने दीजिए, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। कॉलेज कौन जाने देगा? घर का काम जो करना है। घर का काम? अरे इतनी जल्दी भूल गए? बाबूजी ने जो तुम्हें घर का काम करने की सजा दी है वो आज से शुरू होती है। लो, झाड़ू से शुभारंभ करो। सबसे पहले घर में साफ सफाई होनी चाहिए। और देर मत करना, बाबूजी आते ही होंगे, फिर हमको मत बोलना। हम तो तुम्हारे भले की ही सोचे हैं। भैया जी, बजरंगी भैया लाओ, हम झाड़ू मार देते हैं। तू तो बात ही मत कर नंदू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बड़ा लवगुरु बनता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तेरे सारे फॉर्मूले गलत निकले नंदू। कहा कह रहे हैं भैया जी? हाँ, उर्वशी ने मेरा प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती है।
उसे कोई प्यार व्यार नहीं है मुझसे। ये कैसे हो सकता भैया जी, हमारा फॉर्मूला पहली बार फेल हुआ है। खैर भैया आप निराश न होइए, उर्वशी जी के दिल में जगह बनाने के लिए हम कोई ना कोई नया फॉर्मूला जरूर ढूंढ निकालेंगे, जो है कि नहीं। अब कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। हौसला रखिए भैया जी, छठ मैया की कृपा से एक दिन आपके पास जरूर बनेगा, जो है कि नहीं। लाइए भैया जी, अभी कोई नहीं देख रहा है, आपके बलदे झाड़ू मैं मार देता हूँ, लाइए। ए नंदू, ये क्या कर रहे हैं? इस घर में जिसको जो काम दियो गए वो वही करेगो। अगर तूने बजरंगी की मदद करने की कोशिश करी तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। इतनी बात समझ लियो। पकड़ा पकड़ा झाड़ू, पकड़ा, लगा झाड़ू, झाड़ू लगा। जी बाबूजी। भगवान जाको भलो करे। लल्ला संभाल के ला, इधर आ। अरे क्या हाल हुई गयो है, सब तो से ना हुई। अरे दूध निकाले के लिए हाथन में ताकत चाहिए। छोड़ छोड़। पहलवान जी, एक ही दिन में हमार लल्ला को का हाल हुई गयो है। आप तो दया कीजिए, जिन हाथों से कभी कोई काम नहीं किया, इतने बड़े घर में झाड़ू लगवाए जा रहा है। जिन हाथों से कभी एक मूंगफली तक ना तोड़ी, उससे भैंस का दूध दुहवाया जा रहा है। अरे कैसे निर्दयी बाप हैं आप, जो आपको अपने ही बिटवा पे तरस नहीं आवत है। अरे दुनिया वाले तो उसके साथ गलत व्यवहार कर ही रहे हैं, साथ में आप भी। अरे बनारस वाली, भीमा को तो ये सब पहले ही करना चाहिए था वहां के साथ, वरना तेरो लल्ला इतो बिगड़ तो नहीं, सबको नाच नचाए के ना रख दे तो। राधे राधे। अरे अम्मा, अपनी उम्र में तो सब ही लोग मस्ती करत हैं, और दूसरे लड़कों को देखो ना तो शर्म आ जावे। हमारा लल्ला तो फिर भी उन लोग के मुकाबले में लाख गुना बेहतर है। पहलवान जी मान जाइए, देखिए हमरे लल्ला को माफ कर दीजिए, उसको पढ़ाई करे दीजिए। कुछ ना है, हमने जो फैसलो कियो है वो बिल्कुल सही कियो है। उसको सुधारने को यही एक रास्ता बचो है, इसके सिवा बजरंगी जिंदगी में और कर भी का सके। खूब काम कराओ, कोई रहम की जरूरत ना है। अरे बजरंगी, तुम कपड़े क्यों धो रहे हो? नहीं नहीं उर्वशी, मैं तो मेरा रुमाल ढूंढ रहा था।
देवर जी, नंदू ने कल ये कपड़े ठीक से नहीं धोए थे, तुम जरा अच्छे से धो देना, देखना कहीं मैल ना रह जाए। अरे बजरंगी, तुम कपड़े क्यों धो रहे हो? नहीं नहीं उर्वशी, मैं तो मेरा रुमाल ढूंढ रहा था। आय हाय हाय देवर जी, बहाने क्यों बना रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि तुम्हें सजा मिली है? सजा? ये क्या कह रही हो पंखुड़ी भाभी? हाँ, कल जो ये कॉलेज से मार खाकर आए थे, उसी वजह से बाबूजी ने इन्हें घर का काम करने की सजा दी है। और इतना ही नहीं उर्वशी, इनका कॉलेज जानो भी बंद करवा दिया गया है। क्या? हाँ, मैं समझ गई हूँ बजरंगी कि ये सब क्यों हुआ। मेरे भाई ने तुम्हारे दरवाजे आके जो हंगामा खड़ा किया, इसलिए मैं अपने भाई के किए के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी बजरंगी। सब ड्रामो है। और नहीं तो क्या, भाई जख्म देता है और जी मलहम लगाने आ जाती है। बड़े शातिर हैं जे सयाने कौवे। कब कौन सी चाल चले हैं कुछ समझ ही ना आवे है। अरे उर्वशी बिटिया, आओ आओ बैठो। आजकल तो तुम यहाँ आती ही नहीं, तुमसे मिलने का बहुत मन करत है। ताऊ जी, का है? ताऊ जी, मैं अपने भाई की गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ और एक विनती है आपसे कि आप बजरंगी को सजा से मुक्ति दे दें और उसे कॉलेज आने दें। हमारा फैसला अटल है। पर ताऊ जी, बजरंगी का भविष्य चौपट हो जाएगा। वो तो वैसे ही हो चुका है। उर्वशी, चल काम कर अपनो, और घर से बाहर निकलने की जरूरत भी ना करियो। वाह, देवर जी को सजा क्या मिली? महारानी साहिबा को काम से छुटकारो मिल गयो। तू बस बैठे बैठे नेल पॉलिश लगाती रही हो और सारा दिन सजने के नए नए तरीके अपनाती रही हो। आराम तो आपको मिला है जीजी, नहीं तो इस तरह केले नहीं ठूस रही होती, कपड़े घिस रही होती। आय हाय हाय, ये तो सोचो जीजी कितना अच्छा हुआ हमारे लिए। भगवान करे कि देवर जी की बनी रहे सजा और भाभीियों को आता रहे मजा। अब जे तो वही बात हो गई कि बंदर का नसीब फूटा और बिल्लियों के भाग से छीका टूटा। भैया जी बहुत थक गए हैं का? सर दर्द कर रहा है। लाओ
हम दवाएं। नहीं नंदू, रहने दे। भैया जी, आपका ये हाल हम पे देखा नहीं जाता है, इसलिए आपके लिए एक बहुत बढ़िया इलाज लाए हैं। पर ये है क्या नंदू? ये है शिव बूटी। इसे खाकर शंकर जी अखंड समाधि लगा लेते हैं। आप भी खा लीजिए, फिर देखिए कितने चैन से नींद आता है। खा लूं? हाँ हाँ, खा लीजिए। शाबाश, ना फिकर ना बात, और दुख दर्द को मारो लात। सो जाइए। अब तक इतनी पूजा किया आपने मुझे। पतला दुबला निर्बली रहा ना मैं। मैं कमजोर हूँ, बेबस हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं। मैंने तुम्हें कभी इस नजर से देखा ही नहीं। बुजदिल की तरह जो बच के आवे वो भगोड़ो। घर में रहकर घर के कामकाज करेगो, जाई या की सजा है। सजा है। नौकर और औरतन के काम में हाथ बटाओगो। कमजोर इंसान हर जगह मार खावे। ये सब कुछ आप ही का किया धरा है हनुमान जी। आप ही करवा रहे हैं अपने लोगों से। आज मैं आपकी खबर लेकर रहूंगा। आज आप या तो मुझे एक नई जिंदगी दो, वरना मैं आपका दिया हुआ जीवन वापस कर दूंगा। बजरंगी, देखो हर लड़की चाहती है कि उसका प्रेमी ऐसा हो जो वक्त पड़ने पर उसकी हिफाजत कर सके। कल जो ये कॉलेज से मार खाकर आए थे, उसी वजह से बाबूजी ने इन्हें घर का काम करने की सजा दी है। और इतना ही नहीं उर्वशी, इनका कॉलेज जानो भी बंद करवा दिया गया है। हंसो, हंसो और हंसो। सारी दुनिया तो मेरी कमजोरी पे हंसती है, अब आप भी हंस लो। आप तो शक्ति के देवता माने जाते हो ना। सारी दुनिया को शक्ति दी आपने। गुंडे बदमाशों को, कीड़े मकोड़ों को, और मुझे क्या दिया आपने? ये पतले दुबले हाथ पांव और ये कमजोर सा शरीर, और पैदा कर दिया इन महाबलियों के खानदान में, जहां दिन रात
जिल्लत और बेइज्जती सहनी पड़ती है। मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपकी दुनिया में ताकत ही सब कुछ है? कमजोर इंसान का कोई गुजारा नहीं? क्या एक अच्छा और सच्चा इंसान होना कोई मायने नहीं रखता? मेरी माँ आपकी चौखट पर सर रगड़ रगड़ कर थक गई। उसने जितनी बार खाना नहीं खाया होगा उससे कई ज्यादा व्रत रखे हैं। कम से कम उसकी पूजा का ही फल दे देते, मुझे शक्तिशाली बना देते। हनुमान जी, मुझ में क्या कमी है? बस एक कमजोर इंसान ही तो हूं, और इस कमजोरी की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। करियर, प्यार, इज्जत। बस दुनिया की नजरों में एक मजाक का पात्र बनकर रह गया हूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। आज आप या तो मुझे एक नई जिंदगी दो, जैसे मुर्शिद लक्ष्मण के शरीर में संजीवनी बूटी डालकर उनमें नए प्राण फूंक दिए थे, वरना मैं आपका दिया हुआ जीवन वापस कर दूंगा। आपके चरणों में सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा।